नमस्कार दोस्तों। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद अब चलते हैं बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ की नगरी काशी। तो दोस्तों, क्या है ज्ञानवापी मंदिर का पूरा विवाद, समझाते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कि वहाँ पर कितनी बार मंदिर को तोड़ा गया, किस किसने तोड़ा, किसकी वजह से वो मंदिर टूटा है। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ की जय बोल के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। साल था 1194। उस समय भारत में दो महाराजा थे। एक थे राजा जयचंद जो कन्नौज के राजा थे और एक थे महाराज पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के शासक थे। तो दोस्तों, राजा जयचंद की एक पुत्री थी संयोगिता, और संयोगिता जब सियानी हुई तो उसका उन्होंने स्वयंवर किया। तो स्वयंवर में भारत के जितने भी छोटे बड़े राजा थे उन सबको उन्होंने बुलाया, लेकिन महाराज पृथ्वीराज को उन्होंने ना ही बुलावा भेजा, ना ही कोई निमंत्रण भेजा। जबकि संयोगिता महाराज पृथ्वीराज से बेहद प्यार करती थी। जब ये बात महाराज पृथ्वीराज चौहान को पता चली तो अपने पूरे सैन्य बल के साथ कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं और संयोगिता को भरे स्वयंवर से हरण करके दिल्ली के लिए चले जाते हैं। ये बात राजा जयचंद को बहुत ही खराब लगती है और उनको अपनी उसमें बेइज्जती भी महसूस होती है। तो वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के जानी दुश्मन मोहम्मद गौरी के लिए संदेश लिखते हैं। वही मोहम्मद गौरी जो महाराज पृथ्वीराज चौहान से कई युद्धों में हार चुका था। जब राजा जयचंद का संदेश मोहम्मद गौरी को मिलता है तो वो पूरे सैन्य बल के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और इस बार वो राजा जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और वो जब अफगानिस्तान वापस लौट रहा था तो अपने ही एक सेवक कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का सम्राट बना के वापस लौट जाता है और उसी मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ये ज्ञानवापी मंदिर को तोड़ता है। लेकिन वहाँ के लोकल हिंदू उस मंदिर को दोबारा से फिर खड़ा कर देते हैं। लेकिन फिर आता है 1490 और इस बार थे लोधी वंश के संस्थापक इब्राहिम लोधी, और वो इस मंदिर को तोड़वाकर फिर से वहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर देते। लेकिन हिंदू फिर शांत नहीं बैठा और साल 1585 में टोडरमल जी ने वहाँ पर फिर से मंदिर का निर्माण करवा दिया। मंदिर ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सका। केवल 84 साल बाद 1669 में इस बार थे औरंगजेब और वो वहाँ पर मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवा देते हैं। इस तरीके से दोस्तों मंदिर को 3 बार तोड़ा गया, लेकिन हिंदू वहाँ पर पूजा अर्चना अपनी लगातार करते रहे। बीच राम मंदिर का मुद्दा पूरे देश में दोस्तों फैल चुका था, लेकिन 1947 में हमें आज़ादी मिलने के बाद ये काशी का मुद्दा, ज्ञानवापी मंदिर का मुद्दा तो जैसे बिल्कुल ठंडे बक्से में ही डाल दिया गया हो। और रही सही कसर इस पे कांग्रेस ने 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पूरी कर दी। उन्होंने एक कानून लाया, उन्होंने एक उपासना बिल पास किया, जिस उपासना बिल का काम बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। लेकिन उसका बीजेपी का कहना था कि मथुरा, काशी और अयोध्या इन तीनों को इस उपासना बिल में शामिल न किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने केवल अयोध्या को ही इसमें शामिल किया और मथुरा और काशी दोनों को इस उपासना बिल में जोड़ दिया। दोस्तों, इस बिल का मतलब है 1947 पहले जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी। इसे कानूनी तौर से कोई दोस्तों चैलेंज नहीं कर सकता है। ये था कानून कांग्रेस का। लेकिन उसी 1991 में ये मामला पहली बार वाराणसी सिविल कोर्ट में पहुंचा और वहाँ के साधु संतों ने वहाँ पर पूजा अर्चना करने की इजाज़त कोर्ट से मांगी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसे कानून का उल्लंघन बताया और कोर्ट ने वो उनकी याचिका को खारिज कर दिया। 2020 में अयोध्या फैसले के करीब 1 महीने बाद वाराणसी सिविल कोर्ट में मस्जिद की सर्वे करने की मांग की गई, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने इस पर फिर से रोक लगा दी। 3 बार हाई कोर्ट के रोक लगाने के बाद, लेकिन उसी बीच 5 हिंदू महिलाओं ने वहाँ पर श्रृंगार पूजा करने की कोर्ट से अनुमति मांगी। फाइनली सिविल कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर्वे का आदेश दे दिया। जी हाँ, सर्वे का आदेश दे दिया और वहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो ये पुख्ता सबूत है कि दोस्तों वहाँ पर हिंदुओं का ही शिव जी का मंदिर था, शिवलिंग थी। 2022 मई में ज्ञानवापी मामला दोस्तों सुप्रीम कोर्ट पहुँचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को सील करने के आदेश दे दिए जहाँ पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। तो दोस्तों, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। आखिर हिंदुओं को वहाँ पूजा अर्चना करने का कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो दोस्तों, इतनी ही बात बोल के कि सच की हमेशा जीत होती है। तो हर हर शंभू बोल के दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म।